आज एक अलग अंदाज में कटर ब्लाउज की कटिंग देखेंगे, वो भी आप सभी का फेवरेट 36 इंच चेस्ट साइज़ में। ठीक है, ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जो कि पुराने ब्लाउज से लिए गए हैं, इसलिए शोल्डर इसमें 10 इंच लिखा है, बाकी सभी कॉमन मेजरमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेस्ट कितना है 36, कमर 30 इंच का। अभी ये दोनों मेजरमेंट पे गौर करेंगे और लेंथ 14 इंच की। ठीक, पीछे का पल्ला सबसे पहले आपको कटिंग करना होगा, जिसके लिए आपको एक पेपर चाहिए, और ये जो मेथड्स हैं ये आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल जितने भी मेथड्स मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले 14 की लंबाई लेनी है, तो हम निशान कितने पे लगाएंगे, 15 इंच पर। 1 इंच का जो मार्जिन होता है वो कंपलसरी मार्जिन है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट और नीचे पट्टी या फोल्ड करने के लिए, तो आधा आधा इंच का दोनों पे मार्जिन लगता है। ये इस प्रकार से निशान आपको सीधा ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट जो कि पुराने ब्लाउज से 10 इंच है, तो यहाँ पर कितना लेंगे 11, तो 11 का हाफ कितना होगा 5.5, तो आप सीधा 5.5 ले सकते हैं, या फिर 10 का हाफ 5 लेकर के आधा इंच का मार्जिन दे सकते हैं। दोनों तरीके, रिजल्ट आपको वही मिलना है एंड में, लेकिन समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस तरह से आप इसमें इस प्रकार से निशान को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे पीछे का गला कितना है 10 इंच है, तो यहाँ पर आप आर्म होल के लिए सीधा निशान यहीं पर मेज़र कर सकते हैं। 36 के हिसाब से 5.5 ले लेंगे, सफिशेंट है, क्योंकि आपको आर्म होल गोलाई को मेज़र करना होता है। वो कैसे करेंगे थोड़ा देर बाद देखते हैं। देखो, अभी हमने यहाँ पर 5.5 पर ये निशान लिया। अब ये जो निशान सीधी गई है यहीं पर आपको क्या नापना रहता है, चेस्ट। तो 36 का चौथा हिस्सा कितना होगा 9 इंच, और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक, इस पीछे पल्ले को सेट कैसे करना है थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी देखो, कमर की अगर बात करें 30 इंच का है, चौथा हिस्सा 7.5, 1 इंच का डॉट, और उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन। किसी भी तरह से आपको बॉडी मेजरमेंट की लूजिंग नहीं लेनी है, क्योंकि ये पुराने ब्लाउज से लिया गया नाप है ना। पुराने ब्लाउजों में ऑलरेडी लूजिंग ऐड होता है, तो आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। ये इस प्रकार से ये बेसिक फ्रेम बनता है पीछे पल्ले का। अब इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आपका आर्म होल निशान डाउन करने का प्रोसेस, आधा इंच डाउन करना है डीप गलों में सभी में, और डीप गले में शोल्डर को गले की तरफ डाउन करना है। बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की साइड डाउन करना है। ये चीज़ मैं बार बार बताता हूँ। तो ये इस प्रकार से आप इस निशान को लें, ठीक है, ये वाला और ये वाला भी, दोनों निशान आप डाउन कर लें। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई कितना ले सकते हैं, 2.25 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉर्मल कोई कंडीशन नहीं है तो 2.25 इंच सफिशेंट है। पीछे का गला 10 इंच, ये 10 इंच का आपको मार्क करना होगा इस टाइप से। 10 इंच मार्क करने के बाद जो भी आपको गले का शेप देना है, लाइक पान गला देना है, मटका गला देना है, गोल गला देना है, उसके लिए एक सीधा निशान यहाँ पर लें। गले का फैलाव 2.25 के आसपास रखें, और ऊपर 2.25 से नीचे ये 2.25 वाला निशान मिला सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको शेप देना है वो दे सकते हैं। जैसे कि हम हल्का सा यहाँ पर बाहर निकालें, थोड़ा सा और फैला देते हैं। अगर गले का शेप अगर आपको कुछ चेंज करना है तब फैलाना है, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये देखो, ये इस टाइप से हम यहाँ पर एक शेप दे देते हैं, जस्ट लाइक दैट। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब भी आप पान गले का शेप देते हैं, और आजकल इस तरह से जो पान गले हैं वो काफ़ी बनते हैं। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, और एंड रिज़ल्ट आपको कैसा मिला, किस प्रकार से गले का शेप आया, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। ठीक, तो ये कर लेते हैं। अब पीछे पल्ले का डॉट बहुत ही बेसिक है, 4 इंच की दूरी हम ले लेते हैं, 4 4.25 की, और लगभग 4 इंच ऊंचा इसका डॉट रहेगा, तो 4 इंच की हाइट रहेगी। इस निशान को इस प्रकार से आपको मिला लेना है। हाफ इंच ही डॉट रहता है पीछे पल्ले का, आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए हमने डॉट के लिए 1 इंच मार्जिन कमर पे दिया। 1 इंच की गुराई से पहली गोलाई, और 2.25 इंच से दूसरी गोलाई। तो ये दोनों गोलाई आपको इस तरह से ध्यान रखना है। दूरी का खास तौर पे ध्यान रखें, कितनी दूरी से घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं, हाथ कैसे घूमता है, पेन कैसे चलते हैं, और ये जो निशान हम नीचे आकर के थोड़ा सा डाउन करते हैं उससे गोलाई का शेप प्रॉपर आता है। तो ये आपका पीछे का पल्ला हो गया जो कि बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको काट सकते हैं। ये देखो 36 है चेस्ट साइज़। पीछे पल्ला थोड़ा सा छांटने के लिए लास्ट में बताऊंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। आजकल के कटिंग मेथड्स में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आर्म होल पे फुलान है ना, क्योंकि सभी के बॉडी शेप्स अलग अलग, और शोल्डर गिरने की समस्या, तो उन सब से छुटकारा मिलेगा अगर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं। बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जिसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, शोल्डर ना गिरे, आर्म होल पे झोल ना आए, फिटिंग बहुत ही शानदार आए। तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, जिसमें आपको 100% फिटिंग की गारंटी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको एक बुक भी मिलेगा जिसमें सब कुछ आपको डिटेल से बताया गया है। तो ये कंप्लीट इस प्रकार से
बनाने के बाद हम एक और पेपर लेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या किया, ओनली पीछे पल्ले की ड्राफ्टिंग करी हुई है और काट के निकाला। अब इसी को रख करके हम सामने पल्ले की ड्राफ्टिंग करेंगे और काट के निकालेंगे। जैसा मैंने कहा कि आप ये चीज़ डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कपड़े पर करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, कपड़ा ख़राब होने का डर रहता है। और हम डायरेक्ट कपड़े पर क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कपड़े पर जो क्वालिटी आती है वीडियो की, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी पेपर पे आती है। पेपर पे सभी निशान एकदम एक्यूरेट दिखते हैं, तो आपको समझ में आए करके ही हम पेपर पे बताते हैं। बाकी आपको एंड में देख करके समझ में आ जाता होगा कि ये चीज़ आप डायरेक्ट कपड़े पर भी काट सकते हैं। देखो ये इस प्रकार से हमने क्या किया, मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद ये इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ये क्या चीज़ का निशान होगा, आर्म होल का सामने पल्ले का निशान। जैसा मैंने बताया कि पौन इंच गहरा रहता है, तो ये देखो इस तरह से हमने इसको लिया था। अभी यहाँ पर जो मार्किंग है, इसको एज इट इज़ रख के इसको उठा के भी किया जा सकता है। अगर आपका हाथ जमा हुआ है तो आप इसको हटा के खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए, इससे क्या है, जिनको उतना अनुभव नहीं है उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ से घुमा है तो इतना हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये आपका क्या हो गया, फ्रंट पल्ले का आर्म होल गोलाई शेप। अब फ्रंट पल्ले का गले का शेप, तो सामने का गला कितना है, 7 इंच है, तो 7 इंच आप इस प्रकार से रखोगे, पहले नाप लोगे और सीधा इस निशान को आगे लेकर के जाएंगे। आगे लेके जाने के बाद आपको ऊपर से इसको मिलाना है और जो भी गले का शेप आप देना चाहते हैं, कटोरी ब्लाउज में मोस्ट कॉमनली जो गला चलता है वो गोल गला होता है, और बाकी डिफरेंट टाइप के नेक बहुत कम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। कटोरी में शेप थोड़ा दिक्कत आता है, ये इस तरह से। अब देखो यहाँ पर डॉट का जो पॉइंट है कितने इंच पर आना है, 10 इंच पर। ऊपर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के 10 इंच का निशान लगा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर से 10.5 का निशान ले सकते हैं। तो दोनों तरीके में रिजल्ट आपको एंड रिजल्ट वही मिलना है। अब यहाँ पर बेल्ट की अगर बात करें तो 2.5 इंच चौड़ा सफिशेंट है, क्योंकि आजकल बेल्ट का जो निशान है, बेल्ट का जो लंबाई है, कितना बेल्ट चौड़ा रखना है उसके हिसाब से होता है। मतलब टोटल ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चौड़ा चाहते हैं। कटोरी की अगर बात करें तो 36 इंच चेस्ट साइज़ में 5.5 इंच की कटोरी नॉर्मल कंडीशन में लगती है। अगर आपने पुराने ब्लाउज से नापा है और कटोरी कम ज़्यादा मिल रही है तो आप जो निशान मिल रहा है उतने पे ही लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 5.5 की कटोरी ली थी, उसको यहाँ पर हम 5 इंच की रख लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा एडवांस देखेंगे। 5.5 की जगह हम 5 रख रहे हैं और उसके बाद आगे बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से 5 इंच पर पहले मार्क कर ले। क्रॉस पट्टी जिन लोगों को पतली आने की शिकायत होती है उनकी समस्या का समाधान है इसमें। यहाँ पर हम अप्रॉक्सी निशान जहाँ से गले की गोलाई घुमाते हैं वहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर आर्म होल की गोलाई से नीचे वाले निशान से ले सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से मिलाएंगे। हल्का सा कटोरी का गोलाई शेप जाता है, ये देखो एकदम हल्का शेप जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये इतना चौड़ा आपको क्रॉस पट्टी मिलता है। ठीक, तो ये जो पोर्शन है, बहुत से लोगों के साथ ये शिकायत आती है कि ये यहाँ पर हमको पतला मिल रहा है। तो पतला मिलने का रीज़न मैंने बताया, कटोरी जब आप यहाँ पर कम ले लेंगे तो क्रॉस पट्टी आपकी चौड़ी हो जाएगी, और उसके बाद कटोरी जो साइज़ हमने कम किया उसको बढ़ाना कैसे थोड़ी देर बाद देखेंगे, वो मार्जिन प्रोसेस पे बढ़ता है। अभी इसका सेंटर ले लेंगे, 5 का आधा कितना होगा, 2.5 इंच, और 2.5 इंच के बाद आपका जो डॉट पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट तक ले जा करके इसको इस तरह से मिला देना। ठीक, बिल्कुल एडवांस टेक्निक से ये कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग है, बिल्कुल नया तरीका है, ध्यान से देखें और बहुत कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को समझने को मिलेंगी। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कटिंग कर देना है। ठीक, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप लोग इस तरह के एडवांस टेक्निक से जिसमें 100% फिटिंग की गारंटी है, पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं और ब्लाउज के पेपर कटिंग ड्राफ्ट आप मंगा सकते हैं। 100% फिटिंग आएगी, 7 दिनों के अंदर अंदर आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। और उसके साथ में आपको एक बुक भी दिया गया है जिसमें कैसे कपड़े पर रख के काटना है, कैसे सिलाई करनी है, कैसे प्रॉपर फिटिंग देनी है, पाइपिंग वगैरह कैसे लगाना है, खुद से किसी ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो तो किस मेजरमेंट के हिसाब से कटता है, पूरा चार्ट वगैरह सब कुछ उसमें दिया हुआ है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। ये इस प्रकार से सभी पीसेस को अलग अलग करना है, क्रॉस पट्टी, कटोरी और योग पट्टी। योग पट्टी को हम बेल्ट भी बोलते हैं। तो ये सफिशेंट है, 2.5 इंच जब आ रहा है अभी। तो अब 2 चीज़ें रह जाती हैं, क्या क्या, एक तो आपका ये क्या कहना चाहिए, कटोरी, कटोरी का मार्जिन। सबसे पहले आप इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। ठीक, इसको फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, कट लगाना है। कट लगा करके एक एक्स्ट्रा पेपर लेकर के यहाँ पर रखना है।
इसमें थोड़ा सा जो वेस्टेज है वो आता है कपड़े का, तो कपड़ा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी वेस्टेज ना जाए और मैं डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँ, तो आप कमेंट्स करें, वो तरीका भी शेयर करेंगे, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा जितना ये है, ठीक है। वो तरीका भी हम शेयर कर सकते हैं जिसमें थोड़ा भी वेस्टेज नहीं जाएगा। और इसमें जो वेस्टेज गया ना, ये जो कटोरी अभी निशान लगा के हम हटाएं, उसमें हुकाई पट्टी, कमर की पट्टी आप बना सकते हो, तो वेस्टेज नहीं जाएगा वो, ठीक। ये इस तरह से हम लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इधर की जो पहले हम मार्जिन लेते थे, कितना लेते थे, 1.25 इंच का, ठीक है, 1.25। अब यहाँ पर ये भी 1.25 इंच का, ये भी 1.25। 1.25 इंच का मतलब समझते हो ना, 1 इंच और 2 सूत। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चूँकि हमने आधा इंच कटोरी को वहाँ कम लिया था, तो 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच उधर, दोनों साइड बढ़ा देंगे, मतलब 0.25 दोनों तरफ बढ़ाना है, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। ये देखो, तो वो आधा इंच यहाँ से कवर हो जाएगा जो हमने वहाँ पर कम कर रखा है। इज़ दैट क्लियर? कटोरी हमने वहाँ छोटी रखी थी ताकि क्रॉस पट्टी जो पतली मिल रही थी वो थोड़ी चौड़ी मिल जाए, और कटोरी यहाँ पर जो छोटी हो रही थी उसको हमने इस तरह से बढ़ा दिया। गले के दोनों नोक पर आधा आधा इंच का मार्जिन, और उसके बाद इन निशानों को इस तरह से प्रॉपर मिलाना है, ठीक है। ये देखो, उसके बाद यहाँ पर आप सेंटर से 2.5 इंच का मार्क करेंगे। जिनको डॉट पॉइंट ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम, ब्लाउज ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग क्या कर सकते हैं, 2.5 इंच को बढ़ा करके 3 इंच, 3.25 इंच तक के भी लेके जा सकते हैं, जितना उनका ब्लाउज ऊपर चढ़ रहा है उसके हिसाब से। ये इस तरह से इधर का मार्क आपको मिलाना है। अब उसके बाद ये ऐसे, ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक आपको ये राउंडिंग शेप में मिलाना है, और ये आपकी प्रॉपर एक गोल कटोरी बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार से जो है आपको कंप्लीट शेप देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी कटोरी के केस में एक चीज़ और रह जाता है, वो क्या है, डॉट। तो आप सेंटर से पहले फोल्ड करेंगे। जब भी मैं सेंटर बोलता हूँ ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि नीचे का मैं सेंटर बोलता हूँ ना, डॉट पॉइंट को मैं सेंटर नहीं बोलता। नीचे का जो आपका नोक होता है उसका सेंटर बोला जाता है। अब यहाँ पर कटोरी आप 5.25 5.5 की मेज़र करोगे और 5.5 के हिसाब से आप इसको लेंगे। ये इस तरह से आप यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो कितना करेंगे, 3.25 का करेंगे। मिस्टेक से यहाँ पर 4.25 लिखा गया है, लेकिन आप इसको मार्क करेंगे 3.25 का, 2.75। वहाँ पे 2.5 इंच हमने सेंटर माना था, यहाँ पर 3.25 सेंटर मानेंगे। और जो मिस्टेक हुआ है लिखने में उसके लिए सॉरी, कभी कभी हो जाता है। अब उसको इस तरह से कटोरी को आप मिला देंगे और एक्यूरेट आप यहाँ पर बिठाएंगे, तो आपकी कटोरी यहाँ पर 5.5 इंच की बिल्कुल तैयार आएगी मार्जिन छोड़ने के बाद। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यकीन मानिए। इस तरह से जब आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, आपको कहीं पर कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपके कस्टमर्स बहुत खुश हो जाएंगे, इतना बेहतरीन कटोरी ब्लाउज़ बन के आएगा। गले की कटिंग इस तरह से कर लेनी है, पीछे पल्ले की। अब कुछ चीज़ें और समझते हैं, जैसे ये जो योग पट्टी है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। योग पट्टी में क्या होता है, योग पट्टी आपको अलग से काटनी होती है, ठीक है। तो ये आपका कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पोर्शन इतने से तो तैयार होना नहीं है, योग पट्टी आपको अलग से और देना है। योग पट्टी पे ना एक और मार्जिन आता है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से 1.25 इंच का मार्जिन आता है, जो कि आपकी क्रॉस पट्टी में जाकर फिट होनी है वो, और अस्तर पलटाने के लिए नीचे का मार्जिन, तो दोनों मिला के 1.25 इंच मार्जिन पर्याप्त होता है। ये इस तरह से आपको ये दे देना है। आप बोलेंगे कि पुरानी जो बेल्ट है या पुरानी योग पट्टी उसका क्या करें, तो जैसा मैंने कहा कि पट्टियाँ लगाने के ये काम आएगा, आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपको कमर की पट्टी लगानी है, हुकाई की पट्टी लगानी है, उन सब में ये यूज़ में आएगा, ठीक। और मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप पहले पेपर पे काटो, क्योंकि महंगे महंगे जब आप कपड़ों पे कटिंग करते हैं तो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है। कहीं पर भी हल्का मिस्टेक किए तो पूरा कपड़ा का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, बारंबार समझा रहा हूँ। और ये एडवांस टिप जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि भाई 9.5 आप गले की, जहाँ पर डीप का एंड हो रहा है, जहाँ पर गले की गहराई समाप्त हो रही है, वहाँ पर नापें। जितना कम हो रहा है उतना कम कर दें, तिरछा नापना है। और पीछे पल्ले को उसके बाद आपको इस तरह से छांट देना। इसी को हम अपर चेस्ट का मेथड बोलते हैं, जिसमें पीछे पल्ला आपका अपर चेस्ट के हिसाब से कट जाता है। अब देखो, हर बार आपको अपर चेस्ट नापने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आपके अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 से 4 इंच का डिफरेंस ना हो तब तक।
1-2 इंच का डिफरेंस तो सभी के अपर चेस्ट और फुल बस्ट में रहता है, तो उनके लिए ये एकदम एक्यूरेट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। जब 3-4 इंच से ऊपर के डिफरेंस आते हैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, तब जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपका सिलाई लाइन होगा, बाकी उधर का मार्जिन हो गया। अब ये तो हो गया। दूसरी बात, ये जो कटोरी है, ठीक है, आप इसको ला करके यहाँ इस तरह से फिट करेंगे, ये देखो, तो ये इतना हिस्सा आपका मार्जिन के तौर पे आता है कटोरी में। ये इस तरह से रखेंगे और ऐसे एक्यूरेट बैठेगा, कहीं पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। देखने पे लगता है कि कभी छोटा है बड़ा है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद क्रॉस पट्टी को भी थोड़ा सा छांटना है इस एडवांस टेक्निक में। तो आप पहले क्या करेंगे, चेस्ट के हिसाब से 9 इंच का मार्क और 1.5 इंच का मार्जिन, बचा हुआ हिस्सा सीधा निकाल देना है, ठीक है। ये देखो, इसमें कमर को भी ले लेना है साथ में, पूरा सीधा निकाल देंगे, नहीं तो फिर फ्रंट का पल्ला थोड़ा सा बढ़ के आएगा, ठीक। ये क्यों निकाला जाता है, ये कब निकाला जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया कि जब आप एडवांस टेक्निक से काटेंगे, जहाँ पर हमने कटोरी को पहले कम लिया था, बाद में मार्जिन में बढ़ाया, तब के कंडीशन में क्रॉस पट्टी को छांटना है। और फ्रंट के पल्ले को, जो क्रॉस पट्टी को छांटना है उसकी बात कर रहा हूँ, बैक पल्ले का नहीं, ठीक है। बैक पल्ले का नॉर्मल एज इट इज़ जैसे है वैसा ही छांटना है। और ये वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कभी डिटेल्स इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।